ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सावन के महीने में शिव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें शिव जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और उनकी कृपा से हम अपने जीवन में उत्थान और दुख रोग सुख का सबसे कैसे छुटकारा पाएँ, इसके लिए हमें कौन कौन से प्रयोग करने चाहिए, तो मैं आज उनको आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। तो हमें सबसे पहले शमी का जो पौधा है उसको अपने घर में सावन के महीने में लगाना चाहिए। देखिए कितने सुंदर उसके फूल हैं, इनको हमें शिव जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है कि शिव जी को चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहती है। हमें शमी के पौधे के नीचे सरसों का दिया जलाना चाहिए, क्योंकि शमी के पौधे में अग्नि तत्व पाया जाता है, इसलिए शमी का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए हमें सावन के महीने में शमी का पौधा अपने घर में लाना चाहिए और हमें शिव जी के ऊपर उसको चढ़ाना चाहिए ताकि हमें शिव जी की कृपा प्राप्त हो और हमारे घर में सुख समृद्धि धन की वृद्धि हो और दुखों का नाश हो, शत्रु का विनाश हो। अगला पौधा है शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बेलपत्र। बेलपत्र कई उसमें पाया जाता है, 3 पत्ते, 4 पत्ते, 5 पत्ते, 7 पत्ते, 7 पत्ते, 9 पत्ते, 11 पत्ते, 13 पत्ते, 15 पत्ते, 17 पत्ते। इस तरीके से ये काफ़ी पत्तों के रूप में पाया जाता है। अगर किसी को 3 पत्ते से ऊपर का अगर मिल जाता है तो उसके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमें शिव जी को ऊपर बेल पत्र पर चढ़ाना चाहिए और बेल को भी अगर मिल जाए तो बेल भी चढ़ाना चाहिए। इससे हमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। घर के मुख्य द्वार पर लगाने से शिव जी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और शत्रुओं का नाश होता है। इस तरीके से हमें बेल पत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हम इसको शिव जी के ऊपर चढ़ाएं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम पर सदा बनी रहती है। तो हमें इस तरीके से बेल पत्र भी हम सावन के महीने में ला सकते हैं। अगला पौधा है आपका मदार आक। सफ़ेद आक का पौधा अगर हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं, धन सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और उनकी कृपा सबके ऊपर बनी रहती है। सफ़ेद आक जो होता है उसमें श्री गणेश की प्रतिकृति उभर जाती है। अगर ये ज़्यादा 3 से 4 साल अगर इसको हो जाते हैं तो इसकी जड़ में जो है वो भगवान गणेश की प्रति उभर आती है, इसलिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए हमें इसको लगाना चाहिए। इसको लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और तांत्रिक शक्तियों का नाश होता है। अगर किसी ने तांत्रिक शक्ति की कर दी है तो उसका नाश होता है, धन की वृद्धि होती है और शिव जी की कृपा बनी रहती है। इस प्रकार आप ये मदार के पौधे को शिव जी पर अगर चढ़ाते हैं तो शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। इसमें आप धतूरे को भी यूज कर सकते हैं। धतूरा भी शिव जी को चढ़ाया जाता है। धतूरा भी बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं इस तरीके से काला धतूरा का जो पौधा होता है उसको अगर हम अपने घर के आसपास कहीं लगा देते हैं और अगर हम उसके फूल को शिव जी पर चढ़ाते हैं और उसके धतूरे को चढ़ाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। तो इस तरीके से आप ये काला धतूरे के पुष्प को अगर शिव जी पर चढ़ाएंगे तो उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अगला पौधा है हत्ता जोड़ी का। हत्ता जोड़ी का पौधा अगर हम सावन महीने में लगाएं तो हत्ता जोड़ी का पौधा कलेश दुख कष्ट बाधा नज़र दोष जीवन में सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान करने वाला है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इस पर काली देवी की कृपा मानी जाती है इस पौधे के ऊपर, क्योंकि यह पौधा शत्रुओं का नाश करता है, दरिद्रता का नाश करता है और घर में सुख समृद्धि और शांति और धन की वृद्धि करता है। इसलिए अगर ये पौधा आपको मिल जाए तो इसे सावन के महीने में
ज़रूर अपने घर में लगाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इसकी बहुत ही ज़्यादा महिमा मानी जाती है, इसलिए जल्दी मिलता नहीं है ये। अगला पौधा है आपका लक्की बैम्बू। ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने में, और ये भी कई तरीके के मिलता है। 3 जोड़ी, 5 जोड़ी, 7 जोड़ी, 9 जोड़ी, 13 जोड़ी, 15 जोड़ी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भी देखने में कितना सुंदर है और ये भी कई डिजाइन में मिलता है। इसको भी अगर हम सावन के महीने में घर में ले आते हैं तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है इसको, और ये घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि करने वाला माना जाता है। ये पौधा देखने में बहुत ही सुंदर होता है। इसको हम कहीं भी अपने घर में, ड्राइंग रूम में कहीं भी रख सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर होता है और इसकी जो बनावट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और मन को भाने वाली होती है। ये जहाँ भी होता है वहाँ के वातावरण को शुद्ध और पवित्र करता है, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और वहाँ के एरिया में धन की वृद्धि करता है, इसलिए इसको लकी माना जाता है। तो इस प्रकार हम इन पौधों को लाएं तो हम पर शिव जी की कृपा बनी रहेगी। तो हमें सावन माह समाप्त होने से पहले अगर हम इन पौधों को अपने घर में ले आते हैं तो हमें शिव जी की कृपा हम पर बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होगी।